बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री क्लास 10 की जो न्यू बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मोलर वॉल्यूम। ये चैप्टर स्टूडेंट अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है। यानी कि अगर लॉन्ग ना आया तो कम से कम दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, लॉन्ग जो है वो ज़्यादातर होता है, ये पहले फर्स्ट ईयर में होता था चैप्टर, अब उन्होंने इसको सेकंड ईयर मैट्रिक में डाल दिया है। लेकिन ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल है। अगर आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट आ गए हैं इसके, तो आप बहुत ही इजीली इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे। कोई थ्योरी नहीं है, बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना आपने, सारी की सारी मैथ है। मैंने पहले भी 2 इसके लेक्चर अपलोड किए हैं, आज तीसरा लेक्चर इसका अपलोड कर रहा हूँ। मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट RTP। एक मोल गैस का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर, R फॉर रूम और टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर और P फॉर प्रेशर। अब RTP कितना लिया जाता है? RTP दिया जाता है, इस टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है और प्रेशर 1 atm लिया जाता है। तो एक गैस का वॉल्यूम जो है वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 24 dm³। कितनी वैल्यू होगी? 24 dm³। यानी कोई भी गैस है, उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 24 dm³। लेकिन इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना उसका वॉल्यूम है? 24 dm³। इसी तरह 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 24 dm³। 1 मोल ऑफ CO2 है, उसका वॉल्यूम कितना है? 24 dm³। यानी गैस कोई भी हो, हमें उससे नहीं लेना देना, हमने देखना है 1 मोल। 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना लेंगे आप? 24 dm³। देखें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का साइज, CO2, ये इनके मॉलिक्यूल्स का साइज भी डिफरेंट होता है। लेकिन हमें मोलर वॉल्यूम में साइज की भी बात नहीं करनी, मैस की भी बात नहीं करनी, हमने देखना है 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा और वो कितना होगा? 24 dm³। ठीक है, तो ये हमारा नॉलेज है। 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 24 dm³। कोई भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, सबका जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे 24 होगा। आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा ये नॉलेज साथ चलेगा न्यूमेरिकल्स में। हाँ, क्योंकि हमने रेशो मेथड से करने हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने होंगे? तो हमने चूंकि रेशो मेथड से करना है तो हम मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम का टेबल बना देते हैं। अब हमें पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 24 dm³। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है? हमें मोल दिए हुए हैं, तो 2.5 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? याद रहे, जब भी हम रेशो मेथड करते हैं, लेफ्ट साइड पे वो चीज़ें लिखनी है जो आपको नॉन होती हैं, राइट साइड पे
जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू उसका टेबल बनाना है। अब छोटी क्लासों में जैसे हम करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दें, तो x कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो तकरीबन 60 bm³ आता है। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन न्यूमेरिकल्स के लिए 3 नंबर के आ सकते हैं एमसीक्यूज में। टेबल किसका बनाना है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम का। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें पता है, एक मोल का वॉल्यूम इतना है, ये आपकी फिक्स वैल्यू होगी, ये आपको देते हैं नहीं देते आपने अपनी तरफ से लिख देनी है। अब इन दो में से कोई एक चीज़ आपने फाइंड करनी होगी, ठीक है, तो वो आपने नीचे पुट करके सिंपल क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसकी कंसेप्ट असेसमेंट है 3.3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फाइंड क्या करना है जी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। गिवन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है, 50 dm³। अब हम वही टेबल बनाएंगे जी, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम। हम अपना नॉलेज यूज करेंगे। 1 मोल कितना होता है, 24 dm³ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर लिख दें आप dm³ है। अब उन्होंने क्या दिया आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है 50। पूछ रहे हैं जी मोल्स कितने होंगे, हाउ मेनी मोल्स, हमसे मोल पूछे जा रहे हैं। तो हमने वही काम किया है जी, टेबल बनाया, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल। एक मोल का वॉल्यूम हमें पता था 24 dm³ होता है, तो 50 dm³ अगर वॉल्यूम हो तो उसमें मोल कितने होंगे। काम वही करना है आपने, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा दें, इसको इधर, तो क्या आ जाता है 24x इज इक्वल टू 50। अच्छा जी, हमें x फाइंड करना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 24 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट तकरीबन 05 कर लेते हैं, इतने मोल आएंगे। आप कैलकुलेटर से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं, 2.08 है वाले बन गया, 05 जितना भी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल का फार्मूला आपने यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें देखें दिया क्या हुआ था, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछे गए और यहाँ वॉल्यूम दे दिया। हमें पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 24 dm³, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम होता है। अब मोल्स पता करा रहे हैं और वॉल्यूम हमें दिया हुआ था 50, तो मैंने वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिख दिया, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज वॉल्यूम, वॉल्यूम हमसे पूछ रहे हैं जी, वो किसका, 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स हमें गिवन है, कितने हैं, 0.8। अब हम वही काम करेंगे, वॉल्यूम, या चलें आसान ही कर लेते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम। एक मोल का हम नॉलेज लिखते हैं अपना, डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 24 dm³। अब हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने 0.8 मोल दिए हुए हैं और
वॉल्यूम हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, x इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो x इज इक्वल टू 2.22.4 आ गया। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको वॉल्यूम पूछ रहे थे, मोल दिए हुए थे, एक मोल का आपने नॉलेज यूज करना है। मोल और वॉल्यूम की डेफिनेशन, mass volume of 1 mole is called molar volume. नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ये क्या होती है, डेफिनेशन में लिख देता हूँ, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एलिमेंट कितना पड़ा हुआ है वो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। तो मैथमेटिकली इसको हम पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ताकि आगे आपको मसला ना हो। मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इसका क्या मीनिंग है मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। अच्छा जी, सपोज करें हम MgO जो है एक कंपाउंड है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन देखना चाहते हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कि इसमें कितना परसेंट मैग्नीशियम पड़ा हुआ है और कितना परसेंट ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए मैंने कहा रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में कितने परसेंट कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है वो परसेंटेज कंपोजिशन होती है। हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। अब इसमें मैग्नीशियम कितने परसेंट पड़ा हुआ है, तो वो इसकी क्या होगी, परसेंटेज कंपोजिशन। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीजें पड़ी हुई हैं। मैं मैग्नीशियम का देखता हूँ तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल, एक मोल में कितना मैस है इसका, हम क्या देखेंगे इसका मैस, यानी कि मोलर मैस जो होता है, ओवर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। यानी आपको अगर परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए किसी भी कंपाउंड की, जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोलर मैस निकालेंगे। हमें क्या चाहिए होगा, इसका मोलर मैस। मोलर मैस आपने 9th में सीखा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ करा देता हूँ, 24 + 1 × 16। देखें एक मैग्नीशियम है तो एक लिख दिया मैंने, इसका मोलर मैस कितना होता है 24। अगला आ गया ऑक्सीजन, प्लस डाल दिया, कितने ऑक्सीजन है 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक मास, तो टोटल कितना बन गया 40। अब मैं अगर देखना चाहता हूं मैग्नीशियम कितना पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का मास कितना है वो देखूंगा। एक मोल है ना ये, एक मोल में कितना कंपाउंड मैग्नीशियम पड़ा है इस फार्मूले में, तो ये कितना पड़ा हुआ था 24
डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मैं देखूंगा। ठीक है, यानी मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है, इस कंपाउंड में कितना मैग्नीशियम है। अगर आप मैग्नीशियम का देख रहे हैं तो इस फार्मूले में देखें मैग्नीशियम कितना है, 24 है, तो 24 लिख दिया। यहाँ भी देख लें आप, 24 ओवर मोलर मास इसका कितना था, 40 मल्टीप्लाइड बाय, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 60%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखना चाह रहे हैं। अब इस फार्मूले में ऑक्सीजन कितना पड़ा हुआ है, देखें 16 है, ओवर मोलर मास कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। इस टोटल मास हमने नीचे लिखना है कंपाउंड का, MgO का। ये देखें ये, अब ये इससे कट रहा है, 4 आया तो 4 10 आर 40%। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में हमने देखना है कितने परसेंट उसके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कितना कितना परसेंट पड़े हुए हैं। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, आपने सबसे पहले उसका क्या निकालना होगा, मोलर मास। ठीक है, जो कि नीचे लिखना होता है फार्मूले में। उसके बाद हर एलिमेंट को देखना है कितना पड़ा हुआ है एक मोल में, जो फार्मूला आपको दिया होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। जैसे है जी, कंसेप्ट असेसमेंट है, कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 3.4। ठीक है, 3.4 कंसेप्ट असेसमेंट है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग। वाटर कहा हुआ उन्होंने, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O। कहते हैं इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। मीन क्या होगा, इसमें देखें कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास देखें जी, पहले मोलर मास निकालते हैं इसको। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1, एटॉमिक मास 16, टोटल कितना बन गया 18। अब क्या क्या चीज पड़ी है इसमें, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 0.2% बन रहा है। कितना बन रहा है, 2%, ऑलमोस्ट 22%, नहीं 2% बन रहा है। इसी तरह 2 देख लें, इसको 9 है और ये कितना है 50, कितना बन गया 100 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, तकरीबन बनता है 11.1%। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितना पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है इस फार्मूले में, 16 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें जी, ये आ गया 9 और ये क्या आया 50। ठीक है, तो 50 और 800 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना बनता है, तकरीबन 88.9% कर लेते हैं। 88.9% ऑक्सीजन है इसमें। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का क्या फार्मूला है जी, मास ऑफ एलिमेंट, जो कि इस फार्मूले में होता है, जो भी फार्मूला आपको दिया होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अगला दूसरा पार्ट है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4।
सल्फ्यूरिक एसिड, नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक। अगर नाम लिखा है, फार्मूला नहीं दिया तो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसका मोलर मास देखते हैं। सबसे पहले कितना आता है मोलर मास। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, मास 1 होता है। प्लस सल्फर कितने हैं 1, मास होता है 32। प्लस 4 ऑक्सीजन है, मास कितना होता है 16 इज इक्वल टू 98। टोटल 98 बनता है। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, कितना मास है इसका यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना बन जाएगा 2/98 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2% बनता है, ऑलमोस्ट 2.2%। इसी तरह परसेंट आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट देख सकते हैं। अच्छा 2.2% बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें सल्फर। सल्फर कितना है यहाँ पर 32 ओवर टोटल कितना है 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना बनेगा आपके पास तकरीबन 32% बन जाता है। 32%, 32.2% बनेगा। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 यानी कि 64 है। देखिए 4 6 आर 16 आर 64 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये ऑलमोस्ट कितना बनता है, कैलकुलेटर में आप डाल दें तो 65.5% ऑलमोस्ट बनता है। ठीक है, ये है 32.2%, ये तकरीबन 2.2% है। तो इस तरह हमने कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट पूरा निकाल सकते हैं। मैंने रफली निकाला है। सल्फ्यूरिक की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी थी। जब भी वो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो आपने क्या करना है, टोटल मास निकाल देना है, मोलर मास। उसके बाद हर जो कंपाउंड पड़ा है उसका मास देखना है इस फार्मूले में कितना है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का 2 था, टोटल 98 मल्टीप्लाई बाय 100। सल्फर कितना था 32, देखें यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट जो है इसमें है ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अच्छा जी, हम इसका क्या देखते हैं, मोलर मास। 12 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, सॉरी कितने कार्बन है 6। मोलर मास कितना होता है 12। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, मोलर मास 1 होता है। प्लस 16 6, मोलर मास होता है 16। तो टोटल कितना बन जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, तकरीबन बन जाता है 180। ठीक है, मोलर मास कितना आ गया 180। अब हमने हर एक की परसेंट देखनी है जी। परसेंट ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना है इधर देखें 72 है। टोटल कितना है 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखें इसको इधर कैंसिल कर सकते हैं, इधर आया 9, इधर आया 5। तो ऑलमोस्ट टोटल कितना आ जाता है जी आपके पास, टोटल आपके पास आ जाएगा, मैंने स्टूडेंट निकाल के रखे हुए हैं तो इसलिए आपने कैलकुलेटर का यूज़ मैंने कम किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। 40% है। अब परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन देखते हैं, कितने हाइड्रोजन का मास है 12 ओवर टोटल कितना है 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना बनेगा, तकरीबन ये बन जाएगा आपके पास 0 से कैंसिल करें, ये आ गया जी 2 और ये कितना आ गया 3, तो तकरीबन 0.3 होता है 0.6, तो कितना बन जाएगा 6.6%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी 20 डिवाइडेड बाय 3 6.6% आता है। अब तीसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, कितना है 96, देखें डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा जी, ये देखें कितना आ रहा है, 0 से कट रहा है, ये आ जाएगा 9 2 जार 18, ये आ जाएगा 5 2 जार 10, तो ऑलमोस्ट कितना बनेगा इसका जी 55.43% तकरीबन बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बेसिक फार्मूला पता हो, टोटल मोलर मास नीचे रखना है, और ये कौन सा मास होता है जो उस फार्मूले में कार्बन पड़ा हुआ है, जो भी फार्मूला आपको दिया हो। अच्छा, लास्ट इसका है, लास्ट कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट पार्ट 4, अमोनियम नाइट्रेट। फार्मूला पता हो जी, अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3। मोलर मास निकालते हैं इसका, कितना नाइट्रोजन है 2, देखें दोनों, कितना मास होता है इसका 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, मोलर मास कितना होता है 1, प्लस 3 ऑक्सीजन है, मोलर मास है 16, 28 प्लस 4 प्लस 48 इज इक्वल टू 80, मोलर मास इसका 80 आ गया। अब हमने चूंकि परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है, तो हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजन कितना पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ से पता चल जाएगा, 28 ओवर 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास कितना बनेगा जी, तकरीबन 35%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हर जगह ही है, तो 4 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना बनता है, ये बन रहा है 1/2, तकरीबन 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5%। अच्छा जी, अब आ गया ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना बनता है, ऑक्सीजन है 48 ओवर टोटल कितना है 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा जी, ये कितना बन जाएगा, तकरीबन 60%। देखें 0 0 से गया, ये आ गया 6, तो 60%